कितनी देर कर दी आपने। जल्दी घर चलो, बहुत जोर की भूख लगी है। वीरा तू घर जा, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, थोड़ा काम है मन्नू। ये काम है वीर जी, कितने जा रहे हो? वीरा मैंने कहा ना मन्नू काम है, तू घर जा, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। और सुन, मेरे घर पे जाना संभाल के। ठीक है वीर जी। वीरा, अरे गुंजन दीदी आप? अरे वाह गुंजन दीदी, ये साइकिल कितने से आई आपके पास? वीरा ये मेरे पापा जी लाए मेरे वास्ते, अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है गुंजन दीदी। बैठेगी? हाँ। चल आजा। चल। गुंजन दीदी मैंने भी साइकिल चलानी है। नहीं वीरा, तू अभी बहुत छोटी है ना, तो उसे संभाली नहीं जाएगी, तू गिर जाएगी तो। छोटी? गुंजन दीदी मैं छोटी कितनी हूँ? मैं तो पूरे 5 साल बड़ी हूँ। रोको रोको साइकिल रोको गुंजन दीदी। क्या हुआ वीरा? मैं तो बहुत बड़ी हूँ। और ये देखो मेरा पैर भी पहुँच रहा है पैडल तक। एक बारी चलाने दो ना गुंजन दीदी। नहीं वीरा, तू गिर जाएगी तो। ओहो गुंजन दीदी, गिर गई तो बड्डे होते, अगर गिरूंगी नहीं तो बड्डी कैसे होंगी मैं? नहीं वीरा, तुझे चोट लग जाएगी तो तेरा रन में मुझे नहीं छोड़ेगा। तो एक काम करते हैं गुंजन दीदी, आप पीछे से साइकिल पकड़ना, फिर मैं नहीं गिरूंगी। चलाने दो ना गुंजन दीदी, मैं आपकी खास सहेली हूँ ना। ठीक है वीरा, चंगा है, आजा बैठ जा। अच्छे से चला वीरा, आराम से। वीरा धीरे चला, धीरे धीरे चला वीरा। दीदी मैंने बोला था ना मैं चला लूंगी, मैंने कुछ नहीं होगा, अब देखना। वीरा धीरे धीरे चला वीरा। मैं तेज चलाऊंगी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वीरा वीरा
वीरा, वीरा क्यों है पुत्र? अच्छा पुत्र, मैं तुझे दवा खाने ले चलूं। नहीं, ये मौका कैसे तू हाथ से जाने दे सकता है, बेवकूफ करतार। बेटा चल, मैं तुझे तेरे घर ले चलता हूं। चल। कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तू बहादुर बच्ची है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू इत्थे लेट, इत्थे लेट। क्या हो गया? आप जरा हल्दी लेकर आइए। कितने लगी है दिखा, कितने लगी? कोई गल नहीं। कहाँ था तू रे? यहाँ? दिखाओ क्या हो गया? एक मिनट, आप जरा इधर आइए। वीरा, कहाँ दर्द हो रहा है? और कहाँ लगी है? इतने बीजी। और कहीं लगी है? और कितने लगी है? पता नहीं बीजी, पर सब जगह दर्द हो रहा है। अच्छा, चल अंदर चल, मैं देखती हूँ और कहीं लगी है कि। ठीक से देख लेना, कहीं और लगी होगी तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं। बहुत दिनों बाद इस घर में पैर रखने का मौका मिला है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाला। और मेरी गैर मौजूदगी में जिसने यहां सेंध मारने की कोशिश की थी, उसका वक्त आ गया इस घर से जाने का। गुंजन, ऐकी कितना है? इस साइकिल का पहिया कैसे टेढ़ा हो गया? बीजी वो साइकिल गिर गई थी ना। गिर गई थी? ऐसे कैसे गिर गई थी? जब तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है तो घर से बाहर क्यों लेके आई? मैं तो पहले ही उन्हें कहा था कि तुझे साइकिल ना ही लेके दे, पर ना, अब देख ले, नई साइकिल का सत्यानाश कर दिया तूने। अब ये पहिया सीधा भी होगा कि ऐसे ही रहेगा? कोशिश तो करी बीजी। चाचू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो साइकिल गिर गई थी, इसलिए उसका पहिया टेढ़ा हो गया। तुझे चोट तो नहीं आई? थोड़ा दिल भी ना जी, कितना चंगा है। इतनी परवाह जो रहती है सबकी उसको। वैसे चोट नहीं लगी इसे, वो गिरने लगी थी तो मैंने संभाल लिया था। बीजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तेरा ध्यान नहीं गया था,
जब तू गिरने लगी थी तो मैंने तो संभाला था तुझे, वरना तू भी तो साइकिल के साथ गड्ढे में पड़ी होती अभी। पर बीजी गड्ढे में मैं क्यों जाती? साइकिल तो वीरा चला रही थी। वीरा गिरी थी गड्ढे में। वीरा? साइकिल वीरा चला रही थी? वो तो उससे चोट तो नहीं आई? हाँ निहाल चाचू, उसे चोट भी लगी और वो उस गड्ढे में गिरी थी। और निहाल सिंह जी, अरे वो साइकिल तो पागल कहेगी, 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती थी? अभी तेरी साइकिल ठीक हो जानी थी। आपने ठीक से देख लिया ना, और कहीं लगी तो नहीं है? अब तो लाख लाख शुक्र है ज्यादा चोट ही नहीं आई बच्ची ने। जी ठीक हो जाएगा। आप पानी पियेंगे? जी प्यास तो लगी है। जी शुक्रिया वीरा को घर लाने के वास्ते। मैं आपके लिए इतना पराया हो गया हूं कि आपको मुझे किसी भी बात के लिए शुक्रिया कहना पड़े? ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने किया। आपको याद है एक बार रणवी के पैर में बहुत बुरी चोट लग गई थी, मैं ही तो लेकर दौड़ा था उसे अस्पताल, और आप मेरे साथ ही तो थे उस वक्त, इसलिए तो अभी भी ऐसा किया। इसमें शुक्रिया किस बात का? वैसे माफी तो मैनू मांगनी चाहिए। आपके मना करने पर भी आज मैं घर के अंदर आ गया। वो हुआ ये ना कि बच्ची मेरे सामने गिरी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बस ये लगा कि उसे उठा के आपके पास ले आऊं ताकि आप देख लो और चोट तो नहीं लगी, बस। समझ सकती हूँ मैं। नहीं, आप नहीं समझ सकते। अगर आप समझ सकती तो इतने पुराने रिश्ते से इतनी आसानी से मुंह ना मोड़ लेती। मैंने जो कुछ भी किया पिंड और गुरप्रीत के वास्ते किया। पिंड वालों का तो भी ठीक है, समझते हैं मन्नू, 2 दिन बोलेंगे चुप हो जाएंगे, पर मैं नहीं चाहती थी कि गुरप्रीत को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। लाइए। गुरप्रीत तो आज तक इस वजह से अपने आप को माफ नहीं कर पाई। कई बार रोती है मेरे सामने, कहती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी, मैं इसे ठीक कैसे करूं। अब मुंह से कहा हुआ शब्द तो कमान से निकले हुए तीर की तरह होता है, वापस तो ले नहीं सकते। पर खैर, बुरा वक्त था, बीत गया। बस पिछले कुछ महीनों से आपने मुझे इस घर से, इस परिवार से, आपसे इतना दूर कर दिया कि मैं तो बिल्कुल पराया ही हो गया। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपने मेरी मदद नहीं ली, एक पराये इंसान की मदद ले ली, चाहे वो खेत में हो या घर में। वो आपके फैसले भी लेने लगा।
मुझे तो ऐसा लगा कि वो मेरी जगह के साथ साथ मेरे मन में तो मेरी अहमियत ही खत्म हो गई थी। जो भी है, अपने अपने होते हैं और पराये पराये होते हैं। निहाल सिंह जी जब इस पिंड में आए थे तो वो भी पराये ही थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने इस पिंड के लिए और इस घर के लिए जो भी किया, उसकी वजह से एक रिश्ता जुड़ गया उनका इस घर से। और अगर ऐसे में मैंने उन्हें खेतों में काम दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छे इंसान है, शरीफ है। शमशेर भैया जी के जाने के बाद मुझे अकेली से खेतों का काम नहीं संभाला जा रहा था। ऐसे में निहाल सिंह जी को काम की जरूरत थी और मैनू खेतों पर किसी आदमी की। मैंने रख लिया उन्हें। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? और उनकी एक अपनी जगह है, उन्होंने किसी की जगह नहीं ली। तो मतलब मेरी जगह किसी ने नहीं ली है इस घर में। मेरी जगह अब तक मेरी है। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि मैं अब तक इस घर का हूं, इस परिवार का हूं। मैंने आपको इस घर से दूर करने की वजह बता दी थी। अब जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर आप आज भी सरपंच जी के वही खास दोस्त हैं। आपका हमेशा स्वागत है इस घर में। शुक्रिया। बीजी, डैड से भूख लग गई है हलवे वाली, दो ना। बच्ची को हलवा खिला। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। अच्छा, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला ले। जैसे कहा। पुत्र, तेनू हमेशा मुझसे शिकायत होती थी ना कि मेरे पास तेरे लिए सिक्का नहीं होता। अब मेरे पास तेरे लिए हमेशा सिक्का होगा। आराम कर बच्ची। कितने चला? राजी, वो वीरा को चोट लगी है, उसे देखने जा रहा था बस। कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। जैसे तेरे इस पिंड और इस घर में आने से पहले संभालता था। पिछले 5 सालों से तू बड़ी हमदर्दी जताता है ना रतन के साथ, इस परिवार के साथ। अरे मुझे तो एक बार चिंता भी हो गई थी कि मेरी गैर मौजूदगी में तू अपनी इस झूठी हमदर्दी के सहारे कहीं इस घर में पसर ना जाए। पर अब सब कुछ साफ हो गया कि रतन की जिंदगी में किसकी क्या जगह है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।